हमने एआई से आपके अब तक के 10 इंटरव्यू को एनालाइज किया कि आपने ऐसी कौन सी कॉमन चीजें हैं जो पहले वर्ष से अंतिम इस इंटरव्यू तक बोली है, मतलब अभी इस इंटरव्यू होने के पहले। तो एक गाय ऐसा फैक्टर था कि आपने 10 की 10 इंटरव्यू में थी उसका कोई ना कोई उल्लेख किया है। तो इस बार उसमें कोई अपडेट है, उसमें कुछ रोजगार या आत्मनिर्भरता की तरफ गौशालाएं जा रही है? देखिए, आपको एक बात बता दूं, मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है कि हमारे देश में गिर जात की गाय थी, विशेष रूप से सुदर्शन टीवी इसके ऊपर विशेष कार्यक्रम कर बताए करेंगे। ये धर्म वापसी जैसा आंदोलन है। अच्छा। तो हमारे देश में बीच में जर्सी, ह्यूस्टन सब गाय आई। अभी एक गिर जात की गाय थी, ये 1952 में ये ब्राजील गई और ब्राजील में उसको विकसित करके वहां वो 60 लीटर गाय दे रही, दूध दे रही। फिर उस गाय का जो बूल तैयार हुआ टोरेंटो, उसका सीमेंस लाकर इंडिया में 2 लीटर के गाय को दिया, तो वो उससे 20 लीटर की गोरी हुई। फिर उसमें आगे टेक्नोलॉजी आई एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर ये जो है, इससे 2 लीटर के गाय से टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है ना आजकल अपने हाँ। वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी। अच्छा। तो अभी टेक्नोलॉजी ये आई है कि बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं, हर जगह गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। और ये जो होगी गोरी, ये इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर में ये 20 लीटर की होगी, क्योंकि उसका जो बुल है उसकी माँ का दूध जितना था उस प्रश्न में इधर आएगा। इसमें 3 सेंटर हिंदुस्तान में शुरू हुए। पहला है सांगली में चितड़े का, दूसरा है बारामती में पवार साहब ने खोला है, और तीसरा नागपुर में मैंने पीछे लगकर वेटरनरी यूनिवर्सिटी में खोला है। तीनों का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला। मैं आपके काम की बात बताता हूँ। ये जो हुस्टन, जर्सी सब गाय है, इनको देशी में कन्वर्ट, ये साहीवाल, गिर, राठी, ये सब अपने देशी नस्ल में कन्वर्ट करने का ये प्रोग्राम है। ये धर्म वापसी आंदोलन है। आप इसको दीजिए, हमारे देश की पूरी गाय जो है वो देशी बन जाएगी। और देशी गाय बनने के बाद उसके गोमूत्र की वैल्यू आपको पता है, उस गाय के गोबर की वैल्यू पता है, और जो दूध है इतना मिलेगा कि एक परिवार, एक नीम का झाड़ और एक गाय, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। और इसलिए ये टाटा कंसल्टेंसी ने ना विदर्भ में इसकी स्टडी की थी ना, कि जिस घर में पशु है वहां आत्महत्या नहीं होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये कार्यक्रम, अभी ये जैसे गोरक्षण है, हम लोगों से पैसे मांगते हैं, गोरक्षण को पैसे दो, जरूरत नहीं है। हर गोरक्षण अगर 300-400 गाय 20 लीटर वाली तैयार करेगा तो उनके पास करोड़ों रुपए आएंगे। और जब गाय को दूध से पैसे आएंगे, गोबर से पैसे आएंगे, गोमूत्र से पैसे आएंगे, तो गाय कोई बेचेगा ही नहीं। क्यों बेचेगा? जैसे मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो शीला दीक्षित जी यहाँ मंत्री थी, तो मैं उनके पास फ्लैश के लिए आता था कि फ्लैश की पॉलिसी करो। आज फ्लैश का फुकट में नहीं मिलती, कॉस्ट बढ़ गई। तो मैं ये अक्सर कहता हूं कि वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो ताकि उसके लिए झगड़ा हो। कल कचरे, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट है ना, कचरा, आने वाले 5 साल के बाद कचरे के लिए झगड़े होंगे। बड़े बड़े नेता फोन करेंगे, ये कचरा उसको दो, ये कचरा उसको दो। आज आप हंस रहे हैं, मैं जानता हूं, लिख के रखना आप, कि लोग बोलेंगे कचरा मेरा है, वो बोलेंगे मेरा, क्योंकि कचरे में वैल्यू क्रिएट होगी, कचरे से हाइड्रोजन बनेगा। आज ऑर्गेनिक मैन्युअल तैयार होता है। ये सब रिवोल्यूशन होने वाला है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान तेजी से इन सब बातों से आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, आप जो बोलते हो करते हैं, ये लोगों का भरोसा, इसलिए डाउट नहीं है। एक संघ का स्वयंसेवक के नाते अभी संघ का ये 100वां वर्ष प्रारंभ है और अभी कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो एक स्वयंसेवक, एक संघ जिसको कट्टर प्रस्तुत किया जाता है, जिसको लोग कहते हैं कि फासिस्ट है वगैरह वगैरह, और एक स्वयंसेवक जो केवल विकास की बात करता है और केवल बात नहीं करता, करके दिखाता है, तो क्या यही संघ है? देखिए, मैंने भी एक किताब लिखी है संघ में जो मानवीय प्रबंधन होता है उसके ऊपर। और वो बहुत पॉपुलर, काफी बेचत चली गई, उसकी 22 भाषा। लेकिन आपने अभी सिर्फ मराठी में लिखी है ना? नहीं, अभी ट्रांसलेशन हो रहा है सब भाषा में। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, संघ, ये दुर्भाग्य है कि संघ के बारे में लोगों के मन में गलतफहमी है। संघ के स्वयंसेवक हजारों कोऑपरेटिव बैंक का सक्सेसफुली चलाते हैं,
जिन्होंने करोड़ों लोगों को कर्जा देकर उनका जीवन बदला। संघ के तरफ से लाखों स्कूल वनवासियों के बीच में चलाते हैं, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में वहां काम होता है। संघ के तरफ से सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, हर इसमें देश के अनुरूप अच्छा कार्य हो रहा है। संघ का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सब क्षेत्र में जो कार्य है उसका अगर मूल्यांकन करेंगे तो संघ के बारे में लोगों के मन की गलतफहमियां दूर होगी। पर दुर्भाग्यवश राजनीतिक उद्देश्य से संघ को जानबूझकर बदनाम किया गया। इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन ऐसी बात है। इस बार ये 100 साल पूरे हो रहे हैं तो संघ ने बहुत अच्छा एजेंडा लिया, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी लिया। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से संघ के नजदीक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो सच्चाई समझ में आएगी, गलत फहमियां रहेंगे नहीं। पर जैसा कोई काला गॉगल पहनता है तो उसको दुनिया काली दिखती है। अब गॉगल निकाल कर आंखों से देखोगे तो सच सामने में आएगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से संघ ऐसा एक अद्भुत संगठन है, विश्व में ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहा है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति विश्व के आकर्षण का केंद्र है। मैं भी श्री रविशंकर जी को मिला था, उन्होंने वॉशिंगटन में ये जो व्हाइट हाउस के नजदीक 1.5 लाख से ज्यादा लोग विदेशों के आकर जो हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति इसका अध्ययन कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी है कि फिर से एक बार दुनिया के सामने जाने की। और अलग अलग इसमें ये जो 100 साल पूरे हो रहे हैं इसमें संघ के स्वयंसेवक भी अनेक लोगों तक जाएंगे तो निश्चित रूप से संघ का कार्य लोगों तक पहुंचेगा। हमने एक तय किया है कि ये जो संघ को 100 साल हो रहे हैं तो संघ में और विद्यार्थी परिषद में अच्छे अच्छे गीत हैं और वो गीतों ने हमको बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। तो मैंने वो 25 गीत सिलेक्ट किए हमने और हमारे सांस्कृतिक महोत्सव समिति की ओर से प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन इनको काम दिया है। अभी जो गाना चल रहा था ये इन्होंने जो गाया था बहुत अच्छे गायक है और वो 25 गीत तैयार कर रहे हैं और हम जल्दी उसके कैसेट प्रकाशित करेंगे ताकि संघ के, अच्छा वो कवियों के नाम मालूम नहीं है, हाँ किसी को पता अज्ञात है। और वो एक एक कविता ऐसी है कि जो राष्ट्र भक्ति के भाव से ओतप्रोत है। तो इस बार उसको अच्छी तरीके से तैयार करके हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। डॉक्टर हेडगेवार ते मोहन भागवत, ये पूरी यात्रा का जो स्वप्न है करोड़ों दर्शकों का, करोड़ों स्वयंसेवकों का, करोड़ों देशवासियों का, ये पूर्ण होते हुए कब तक आप देख रहे? कोई 47 कहता है, कोई अलग अलग डेट्स देता है। देखिए हमारे यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बहुत बड़े विचारक थे। वो एक अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर, नेशन बिल्डर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। जो राष्ट्र निर्माता होते, जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का विचार करते हैं, वो एक शतक से दूसरे शतक तक करते हैं। तो इसलिए ये कार्य कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कार्य ऐसा होता है कि जैसा बढ़ता है वैसे और आगे अपेक्षाएं निर्माण होती है। आज जो है वो कल नहीं, कल है वो आगे नहीं। तो हमें चलते रहना चाहिए और टुवर्ड्स एब्सोल्यूट, यानी हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक। हम अच्छा होने का प्रयास करके पूर्णांक होने की कोशिश करते हैं तो हम चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है हमने काम करते रहना चाहिए। परिस्थितियां बदलते रहती है, देश बदलता रहता है और उस समय परिस्थितियां बदलती है, उसमें फिर नई परिस्थिति में फिर काम करना पड़ता है। तो यह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलने वाला है। बिल्कुल। तो अनेक अपूर्णांक लेके एक पूर्णांक करने के विचार की ये यात्रा, अपने परिश्रम से हिंदुस्तान को एक नई दिशा और गति देने का काम आपने किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।